चैप्टर नंबर 6 बिजनेस करस्पॉन्डेंस। सबसे पहले करस्पॉन्डेंस का मतलब समझेंगे, कम्युनिकेशन किस फॉर्म में, रिटन। तो बिजनेस करस्पॉन्डेंस क्या है, करस्पॉन्डेंस क्या है, करस्पॉन्डेंस मतलब कि रिटन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन जो रिटन फॉर्म है, तो क्या रिटन कम्युनिकेशन बोल सकती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये रिटन फॉर्म में कौन सी बातें होती है बिजनेस में, लेटर रिपोर्ट, रिपोर्ट्स वगैरह, ठीक है। प्रेस रिलीज, बिजनेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है रिटर्न आ रही है न्यूज़पेपर में। एडवर्टीजमेंट रिटर्न फॉर्म में है, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगा दी, ठीक है। सेल सेल सेल, तो क्या है, रिटर्न फॉर्म में कम्युनिकेट किया जा रहा है। तो करस्पॉन्डेंस मतलब क्या है, रिटर्न, वो कम्युनिकेशन जो किस फॉर्म में है, रिटर्न फॉर्म में। मुझे ये बताइए रिटर्न फॉर्म ज्यादा याद रहता है या फिर बच्चा स्पोकन फॉर्म याद रहता है, रिटर्न फॉर्म ज्यादा याद, ठीक है। तो बिजनेस में सबसे ज्यादा जो यूज होता है दैट वाज रिटर्न फॉर्म, ठीक है। हमें लॉन्ग टर्म के लिए चीजें याद रहती है और प्लस प्रूफ भी होता है ना एज एविडेंस कि भाई हाँ हमने इसको ये बात बोली है या फिर ऑर्डर दिया है, ठीक है। तो अग्रीमेंट वगैरह, तो रिटर्न फॉर्म जो होता है उसे हम ज्यादा अच्छा बेटर तरीके से प्रूफ कर सकते हैं कल को कभी भी डिस्प्यूट, ठीक है। तो ऑल्सो इंक्लूड द रिटर्न, ठीक है, रिसीव लेटर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। बिजनेस करस्पॉन्डेंस को साथ में अगर हम बोले इट्स मींस कम्युनिकेशन दैट टेक द प्लेस इन रिटर्न कैरी आउट द बिजनेस एक्टिविटी। करस्पॉन्डेंस मतलब रिटर्न कम्युनिकेशन हो गया, बिजनेस करस्पॉन्डेंस अब क्या हो गया बच्चा, वो रिटर्न कम्युनिकेशन जिसमें हम कौन सी बातें कर रहे हैं, बिजनेस से रिलेटेड, दैट्स इट। अब बताओ करस्पॉन्डेंस समझ में आया, बिजनेस करस्पॉन्डेंस समझ में आया। आज ये स्टार्ट करें। इंट्रोडक्शन में उन्होंने बोल रखा है कि भैया रिटन कम्युनिकेशन नहीं होता, तो सबसे पहले स्टार्ट किया कि बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर वन ऑफ द बिजनेस एंटिटी टू अनदर, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को बिजनेस लेटर देता है, बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन यूज होता है, कस्टमर क्लाइंट इन सारी पार्टीज को देता है। सीधे से बताऊं तो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस, क्या डिस्कस, स्टैंडर्ड फॉर्म, कंटेंट किसका, बिजनेस लेटर। हम इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले, बिजनेस लेटर कैसे लिखा जाता है, उसका स्टाइल लिखेंगे और कुछ टिप्स दिए जाएंगे कि कैसे एक अच्छा बिजनेस लेटर बनाया जाएगा। बीइंग अ सीएस आप किसी कंपनी को ज्वाइन करोगे ना, वो जो कंपनी है वो बिजनेस करस्पॉन्डेंस से करेगी, सारी की सारी जितनी भी कम्युनिकेशन होगा किस फॉर्म में होगा, रिटर्न। आपको सारे का सारा रिटर्न फॉर्म चाहिए, तो इन्होंने कहा कि भैया आपको भी बिजनेस लेटर बनाना। तो बिजनेस लेटर बनाते वक्त उन्होंने कुछ आपको टिप्स बताएंगे। अजय, इन्होंने कहा एक गुड बिजनेस लेटर के लिए क्या क्या एसेंशियल्स है, क्या क्या जरूरी। सबसे पहला क्या लिखा है, लेटर हेड। व्हाट डू यू मीन बाय लेटर हेड, नहीं, लेटर हेड क्या होता है, एक होता, एक होता है नॉर्मल पेपर, एक होता है नॉर्मल पेपर, और एक होता है कि ये कंपनी का पेपर है। प्रिंट होता है उसमें कंपनी का नाम, प्रिंट होता है उसमें कंपनी का लोगो। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे कॉलेज जाओगे और बोलोगे कि हम सी एस प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, प्लीज हमें अटेंडेंस को लेकर ज्यादा फोर्स ना किया जाए, तो वो आपसे कहेंगे कि एक काम करो अपनी क्लासेस जहाँ करते हो उससे लिखवा के ले आओ। तो प्लेन पेपर में लिख कर दे दिया इज नॉर्मल पेपर, या फिर वो बोलेंगे कि लेटर हेड में ही लाना। लेटर हेड एक स्टैंडर्ड पेपर होता है, थोड़ा सा मोटा होता है वो पेपर क्वालिटी वाइज, ठीक है। और उसमें उसमें आपके इंस्टीट्यूट की पूरी इंफॉर्मेशन होगी। लेटर हेड जनरली कंपनीज वगैरह बनाती है जो, तो वो कंपनी उसमें क्या क्या डालेगी, कंपनी उसमें अपनी कंपनी का नाम डालेगी और कंपनी का एक सिन होता है, CIN, फुल फॉर्म बताओ, आइडेंटिफिकेशन नंबर कंपनी का, ठीक है। कंपनी का लोगो, ये सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कंपनी है, कल लेटर हेड है, तो ये ऑलरेडी कंपनी प्रिंट करवाती है। फॉर एग्जाम्पल हमने आई टेस्ट के प्रिंट करवा के रखे, ठीक है। तो एक पेपर होगा, नॉर्मल पेपर नहीं होगा जो ये प्रिंट के लिए मिल जाते, एक स्टैंडर्ड पेपर होगा, थोड़ा सा क्वालिटी में अच्छा होगा, और उसमें है ना हमारी क्लास के यहाँ पे क्या लिखा होगा, नाम लिखा होगा सारी, यहाँ पे फिर क्या लिखा होगा देखो, एड्रेस लिखा होगा, फोन नंबर लिखा होगा, ईमेल आईडी लिखा होगा, ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन लिखी होगी। तो ऐसे हमने पूरे बंचेस ऐसे प्रिंट करवा के रखे होंगे जिसमें ये सारी चीजें होगी, और ये पूरा खाली एरिया होगा, ये पूरा क्या होगा, खाली एरिया। अब इस खाली एरिया में हम क्या करेंगे, कोई भी एप्लीकेशन टाइप करवा देंगे या फिर जो भी तुम्हें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लेटर हेड मतलब क्या है, लेटर हेड मतलब क्या है, कंपनी का वो स्टैंडर्ड पेपर जो प्रूफ होता है कि हाँ, मतलब नॉर्मल तो प्रिंट कहीं से भी लेके आ जाओगे ना फर्जी, लेकिन लेटर हेड तो कंपनी से ही मिलेगा ना। तो इसीलिए
कॉलेज वाले भी आपको क्या बोलेंगे कि हमें जो भी चाहिए वो किस में चाहिए, लेटर हेड में चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि भाई नहीं कोई जुगाड़, कोई चीटिंग, कोई फ्रॉड ना करे, तो वो कहेगा ये काम हमें लेटर हेड में ही चाहिए, क्योंकि वो प्रूफ होता है कि ये कंपनी के द्वारा इश्यू किया गया डॉक्यूमेंट। इज दैट क्लियर? तो लेटर हेड पेपर क्वालिटी वाइज। चलिए नेक्स्ट लिखा है रेफरेंस नंबर। समझना होता क्या है कि हम बहुत सारी चीजें, फॉर एग्जाम्पल मीटिंग की बात करते हैं, हम हर हर महीने बहुत सारी मीटिंग करवाते हैं, ठीक है। तो किसी ने बोला कि उस महीने की, उस मंथ की मीटिंग की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो मीटिंग की इंफॉर्मेशन किस में मिलेगी, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, मिनट्स, ठीक है। तो अब हमारी कंपनी 10 साल पुरानी है, हमारी कंपनी कितने साल पुरानी है, 10 साल पुरानी, हर महीने हम बहुत सारी मीटिंग करते हैं। अब मैं कह रही हूँ कि भाई 2005 में जो मीटिंग हुई थी, ठीक है, उसमें जनवरी में जो मीटिंग हुई थी, अब जनवरी के भी अंदर बहुत सारी मीटिंग हुई थी, तो डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाई करने में हो जाती है क्या दिक्कत। तो जनरली फिर क्या दे दिया जाता है, सारे डॉक्यूमेंट को एक नंबर अलॉट कर दिया जाता है, एक नंबर अलॉट कर दिया जाता है, दैट वाज रेफरेंस नंबर, दैट वाज रेफरेंस नंबर। वो नंबर बताओ, रेफरेंस नंबर बताओगे तो तुरंत हम उस डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई करके आपको दे देंगे, लेकिन आप नंबर नहीं बताओगे तो ढूंढने में बहुत सारा टाइम लगेगा। तो इन्होंने कहा कि एक अच्छे बिजनेस लेटर में क्या क्या होता है, वो बिजनेस लेटर कंपनी के द्वारा ही इशू किया गया, वो प्रूफ देता है किसके थ्रू, लेटर हेड के थ्रू। उसमें एक रेफरेंस नंबर होता है, हर लेटर में डेट लिखी होगी ताकि पता चल जाए किस डेट का है, स्पेशल मार्किंग इनसाइड, सारी चीजें होंगी। चलो वन बाय वन समझे, लेटर हेड समझ में आया, चलिए स्टार्ट करेंगे। तो डिटेल्स बिजनेस लेटर की हम बात करें तो लेटर हेड की बात करें, लेटर हेड क्या होता है बच्चा, एक प्रिंटेड स्टेशनरी होता है जो कंपनी पहले से ही प्रिंट करा के रखती है, कैरी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट दी कंपनी। कंपनी की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले क्या दे रखा होगा, कंपनी का लोगो, कंपनी की एक टैगलाइन होती है, एक स्लोगन होता है, नाम होगा कंपनी का, एड्रेस होगा सिन, सिन कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर होगा, वेबसाइट होगी, ईमेल एड्रेस होगी, और उस कंपनी के एड्रेस के साथ साथ वेरियस ऑफिसेस, ब्रांचेस अगर है तो उनका भी बता, ठीक है। चलिए, तो लेटर हेड में ये सारी चीजें होंगी, ये इन्होंने बता दिया, पैराग्राफ में भी लिखा है, अलग से इसमें बता के रखा है। फिर मैंने आपको क्या बताया, रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर हेल्प अस टू, क्या लिखा है, रिट्राइविंग मतलब ब्रिंग बैक, वापस, द लेटर एट अ लेटर स्टेज। जैसे मैंने एग्जांपल के थ्रू बोला कि भैया 10 साल पुरानी कंपनी, उसमें हमने 5 साल 6 साल पुराना एक मंगवा लिया, तो उन्होंने क्या बोलते, लेटर स्टेज में हम इसे वापस से रेफरेंस नंबर के थ्रू उसे आइडेंटिफाई जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। ये एक तरीके का डिस्टिंक्टिव नंबर होता है, मतलब सबको अलग अलग नंबर अलॉट होता है, किसी को सेम नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन टू डिसाइड व्हाट द कंटेंट रेफरेंस नंबर शुड बी, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से डिसाइड कर दिए। नंबरिंग वो कैसे भी कर सकती है, वो नंबरिंग कर सकती है कि भैया ये 10th है, जनवरी, जनवरी को हम 1 लिख सकते हैं 2005 का, तो हमने ये डेट नहीं लिखी है, ये मैंने लिखा है कि जनवरी 2005 मैंने लिख दिया, और ये बदलता जाएगा, ये 10th नंबर का मीटिंग है, ये 11th का, ये 12th नंबर का, 6th नंबर का, ऐसे नंबरिंग होती है। तो कंपनी की अपनी मर्जी है, कैसा भी रेफरेंस नंबर लिखे, लेकिन हाँ रेफरेंस नंबर से चीजें जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बैक डेट की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। डेट समझते हैं, डेट क्या होता है, नॉर्मल डेट की बात हो रही है। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझो, डेट, डेट तो हम जानते हैं कि डेट लिखा होना चाहिए, डेट रिटन इन फुल विदाउट एब्रीवेटिंग, जैसे जनवरी का JN लिख देते ना, नहीं चलेगा, कंप्लीट, ये सब शॉर्टकट्स होते हैं जो नॉर्मली स्टूडेंट लाइफ में हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन जब एक ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो तब ये एब्रीवेशंस नहीं चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने क्या लिख दिया है, 1/6/2019 में प्रिफर रिटर्न, बेटर है क्या लिखो 1 जून 2019, दिस रिमूव द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी मिसअंडरस्टैंडिंग। कभी कभार क्या होता है, नंबर पिक्चर हमें याद रहता है तो 1/6 याद रहता है और 2019 याद रहता है, तो हमें क्या लग गया, गलत समझ लिया हमने, लेकिन अगर हमने ये डेट देख ली तो हमें जून याद रहेगा, जून याद रहेगा। देखो गलत समझने को तो कुछ भी गलत समझा जा सकता है, ठीक है, लेकिन जितना ज्यादा वर्ड फॉर्म में होगा उतना चीजें, है ना, क्लियर रहेंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने नोटिस किया होगा चेक्स वगैरह में आपको बोला क्या जाता है कि इन फिगर्स भी लिखो और इन वर्ड्स भी लिखो, है ना, ताकि क्लैरिटी रहे। चलिए, रिमूव द पॉसिबिलिटी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, रिटन बिलो द रेफरेंस नंबर, यहाँ पे उन्होंने क्या बोल दिया, कहाँ लिखा रहता है डेट, सीक्वेंस में बताते जा रहे हैं, लेटर हेड कहीं लिखा तो नहीं रहता, लेटर हेड में तो ऊपर इन्फॉर्मेशन पहले से प्रिंट होगी। उसके बाद सबसे पहले उन्होंने क्या बोल दिया, रिटन बिलो द रेफरेंस, उसके बाद क्या लिखा होगा, रेफरेंस नंबर, रेफरेंस नंबर के नीचे क्या होगा, डेट, हम सीक्वेंस वाइज भी पढ़ते जा रहे हैं। इज दैट क्लियर? और क्या लिखा है, एक्सट्रीम राइट, दोनों ऑप्शन है,
एकदम साइड में लिखा होगा। कैसे कैसे लिखा होगा? फॉर एग्जाम्पल लेटर हेड दिखा देती, यहाँ पर ही है पहले पेज में, ये देखो लिखना भूल गए। या तो क्या लिखा होगा, रेफरेंस नंबर यहीं पे लिखा होगा, तो फिर एकदम एक्सट्रीम राइट कहाँ लिखा होगा, यहाँ लिखा। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन है, कहाँ का लिखा जा सकता है, डेट के ठीक ऊपर भी, या फिर एकदम राइट साइड में भी लिखा हो सकता है, दोनों ऑप्शन है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, क्या लिखा है, स्पेशल मार्जिन, समझेंगे, फ्यू स्पेस बिलो द डेट, डेट के नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ना है, डेट के नीचे थोड़ी सी जगह ढूंढनी है, ढूंढनी नहीं छोड़नी है। ये डेट है, यहाँ स्पेस दिख रहा है, स्पेस छोड़ा गया है। पहले क्या आएगा, रेफरेंस नंबर, पहले क्या आएगा, रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर डालने का लॉजिक क्या है, कल को आइडेंटिफाई हो जाए, इसमें लिखा होगा ये 10th लेटर है हमारी कंपनी का, जनवरी में 2019 में देगा, फिर डेट लिख देंगे, इससे कल को इजिली ढूंढ पाएंगे। फिर लिखना डेट, डेट के नीचे क्या करना है, थोड़ा सा मार्जिन छोड़ना, उस मार्जिन को क्या बोलते हैं, स्पेशल मार्जिन। उस स्पेशल मार्जिन में आप कुछ भी लिख सकते हो, उस स्पेशल मार्जिन में आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि क्या लिखा है, स्पेशल मार्किंग, ये देखिए कॉन्फिडेंशियल, या फिर क्या लिखा होगा, एयरवेल, एयरवेल मतलब मेल होकर आए, कहाँ से, एयर, बाहर, इंटरनेशनली। थ्रू क्या लिखा है, रजिस्टर्ड, आरडी सुना होगा, आरडी रजिस्टर्ड पोस्ट, कुरियर, स्पीड पोस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी चीजें आज के जमाने में बंदी हो गई है, कोई करता ही नहीं है। ठीक है, सब ऑनलाइन मार्केट पे स्विच हो चुके। लेकिन अगर ऑनलाइन की बात ना करूँ, ऑफलाइन की बात करूँ, तो ये बच्चा ऑफलाइन में है ना, थोड़ा जो स्पेस छूटा रहता है उसमें लिखा रहता है कि ये कॉन्फिडेंशियल है, ये एयरमेल के थ्रू है, या फिर रजिस्टर्ड है, कुरियर, स्पीड पोस्ट एक्सेट्रा। When the content of the letter are confidential, तो confidential लिखेंगे। ठीक है, superscribe the envelope also, इसमें भी दी सेम मार्किंग, जितने भी इंपॉर्टेंट स्पेशल वाले टाइप के होते हैं उसमें सारे मार्क लिखे होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या सब में लिखा होगा, नहीं, जो इंपॉर्टेंट है उसमें लिखा होगा, जो उस पैटर्न में है उसमें लिखा होगा, अदरवाइज खाली छोड़ दिया जाता है। हम बचपन से पढ़ रहे हैं खाली छोड़ना, क्योंकि हम कुछ भी कॉन्फिडेंशियल नहीं लिख रहे, हम तो ऐसी बातें लिख रहे हैं जो बतानी ही। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, लेटर हेड प्रिंट होगा, ऊपर इंफॉर्मेशन कंपनी की, दूसरा रेफरेंस नंबर, फिर डेट, फिर स्पेशल मार्क किया जाएगा, मार्किंग होंगे। ठीक है, चलिए फिर क्या लिखा है, इनसाइड एड्रेस, इनसाइड एड्रेस, कंप्लीट नेम एंड एड्रेस ऑफ द रिसिपेंट, रिसिपेंट मतलब जिसको रिसीव होगा, जिसे भेजा जा रहा है, हम तो सेंडर है, सामने वाला रिसीवर है, तो रिसीवर को हम क्या बोल देंगे, रिसिप्ट किया उसने। ठीक है, इज रिटन बिलो द स्पेशल, बिलो स्पेशल मार्किंग के नीचे आपको लिखना है, लिखते थे हमेशा बचपन से, एप्लीकेशन भी तो लिखते हो, तो जो ये लिखा है इन्होंने, भेजा जिसने है, भेजा जिसने वो ये है, ये सेंडर होता है, ये सेंडर होता है, और ये कौन होता है, रिसीवर, जिसको इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन की भी बात करूंगी, स्कूल में एप्लीकेशन लिखते थे तो टू दी प्रिंसिपल, टू दी क्लास टीचर ऊपर लिखते जिसको भेजा जा रहा है, और नीचे अपना नाम लिखते थे, सेम बिजनेस लेटर में भी। ठीक है, पहला लेटर है, दूसरा रेफरेंस नंबर, फिर डेट, फिर स्पेशल मार्किंग होगा तो लिखना, नहीं तो नहीं लिखना, स्पेशल मार्किंग है ना, हर किसी में मार्क नहीं करने वाले। उसके बाद रिसिपिएंट है ना, रिसिपिएंट को जो कंटेंट मिलने वाला है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इनसाइड एड्रेस। तो एड्रेस किसका, एड्रेस किसका, जिसको भेजा जा रहा है। फिर क्या लिखा है, अटेंशन लाइन, लेटर इज एड्रेस टू अ कंपनी और वन ऑफ इट्स डिपार्टमेंट। कभी कभार ये अटेंशन लाइन लिखी रहती है, जरूरी नहीं है। हम बोलेंगे कि फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला कि किसी कंपनी को एड्रेस किया जा रहा है, किसी एक डिपार्टमेंट को, फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे कि ये लेटर स्कूल की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि स्कूल से पढ़कर है तो स्कूल से थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे, ये जो इंफॉर्मेशन है ये बस क्लास 12th के लिए है, बाकी स्टूडेंट्स के लिए नहीं, ये इंफॉर्मेशन बस गर्ल्स के लिए। तो ये बिजनेस लेटर है। अगर बिजनेस लेटर में रिटर्न कम्युनिकेशन हम पूरे के पूरे डिपार्टमेंट में किसी एक पर्टिकुलर बंदे को हाईलाइट कर रहे हैं कि हम इसकी बात कर रहे हैं, इस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो आप उसमें एक अटेंशन लाइन डाल सकते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल इंसान के लिए भी बोल रहे हो तो बोल सकते हो अटेंशन लाइन इंसर्ट। ठीक है, आइदर अबव, क्या लिखा है, या तो ऊपर या तो नीचे, किसके, इनसाइड एड्रेस, मतलब जो भी एड्रेस लिख रहे हो उसके ऊपर भी ऑप्शन है और उसके नीचे भी, लेकिन बेस्ट क्या है, उसके नीचे लिखो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, देखो, हाँ नहीं, स्पेशल मार्किंग इनसाइड एड्रेस के ऊपर, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अटेंशन लाइन,
समझना, पहले क्या होगा, लेटर हेड, फिर रेफरेंस नंबर, फिर डेट, डेट के बाद क्या है, स्पेशल मार्किंग। अब इसके बाद इन्होंने क्या बोला है, एड्रेस, तो इन्होंने क्या बोल दिया है, इनसाइड एड्रेस के ऊपर, मतलब स्पेशल मार्किंग के नीचे, स्पेशल मार्किंग के नीचे, ठीक है, इनसाइड एड्रेस के ऊपर लिख सकते हैं, मतलब उसके ऊपर, इनसाइड स्पेशल मार्किंग के नीचे आगे, ठीक है। अब जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल देके बता के रखा है, किसको अटेंशन किया जा रहा है, हरीश को एक स्पेसिफिक बंदा है, ठीक है, जो कि मैनेजर है, बिजनेस लेटर स्पेसिफिक उसके लिए, तो ये अटेंशन लाइन में लिख सकते हैं, नहीं है तो नहीं लिखो, सबके लिए इट इज फॉर, है ना, ऑल मेंबर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ठीक। सैल्यूटेशन क्या होता है, नहीं, डियर, सैल्यूटेशन रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्टेड सर, ठीक है बच्चा, या तो सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन, चॉइस ऑफ द सैल्यूटेशन डिपेंड extent of the formality. The following list show the different salutation. सबसे पहले आप क्या लिख सकते हो, सर लिख सकते हो, या तो क्या लिख सकते हो, डियर सर, डियर मैडम, या फिर डियर मिस्टर। रिस्पेक्टेड की दिख रहा है, रिस्पेक्टेड सर नाम की कोई चीज नहीं होती जो हम बचपन से लिख रहे, ग्रामेटिकली वो गलत है, हाँ वो एप्लीकेशन है एक्चुअली में, वो क्या है, एप्लीकेशन है, जो आगे चलकर अलग ही कर दिया गया था। आपको अगर नोटिस होगा, मालूम होगा, याद होगा कि पहले एक फॉर्मेट फॉलो किया जाता था, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया था, फॉर्मेट में कुछ चेंजेस है, चेंजेस वाले भूल गए होंगे, याद ही नहीं होंगे, ठीक है। तो रिस्पेक्टेड सर कभी नहीं लिखना, हमेशा लिखना डियर। इवन ईमेल्स वगैरह में आपका काम बहुत ज्यादा होता है, ईमेल जब भी करोगे तो आपको हमेशा क्या लिखना है, डियर ही लिखना है। डियर आपको जबकि इनफॉर्मल लग रहा हो, यार डियर बोल रहे, जबकि वो क्या है, एकदम फॉर्मल है, रिस्पेक्टेड तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो डियर सर मैडम स्टैंडर्ड है, सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड क्या है, डियर सर मैडम, क्योंकि हर किसी का नाम आपको नहीं मालूम। आप अगर डियर मिस्टर मतलब नेम लिखना पड़ेगा, ठीक है, जरूरी नहीं स्पेसिफिक लिख रहे हो तो सर मैडम लिखो, नाम नहीं लिया तो भी चलेगा। व्हेन इनफॉर्मली जाओगे तो क्या लिखने का, सर नेम लिखने का, जैसे कि मिस्टर रंगवानी लिख दिया, मिस्टर यादव लिख दिया, ठीक है। देन द सर नेम ऑफ द एड्रेस, तो बेस्ट क्या है, डियर सर और मैडम, ठीक है, फॉर्मली डियर, इनफॉर्मली उन्होंने बोल दिया डियर के साथ फिर सरनेम डाल दो। रिस्पेक्टेड सर तो साफ साफ क्या बोल दिया, अवॉइड, रिस्पेक्टेड सर तो यूज नहीं करना। नॉट बीइंग एन एडजेक्टिव, वो कुछ है ही नहीं, ग्रामेटिकली क्या है, अनएक्सेप्टेबल है, एकदम गलत होता है रिस्पेक्टेड सर, लिखना ही नहीं, ठीक है। चलिए सैल्यूटेशन तक समझ में आ गया। अब आ जाओ सब्जेक्ट की हेडिंग, सब्जेक्ट लिखते थे एप्लीकेशन फॉर लीव के लिए सबसे ज्यादा, है ना, सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है ना, काइंडली ग्रांट में लीव, तो वो एप्लीकेशन हुआ करती थी। ऐसी बिजनेस लेटर भी है। सब्जेक्ट की हेडिंग क्या, यूजफुल, उन्होंने कहा भैया भी लंबी लंबी बातें लिखने वाले हो शॉर्ट में, टीचर क्या पढ़ती थी, पूरी एप्लीकेशन कभी नहीं पढ़ती थी, मुझे क्या पढ़ती थी, सब्जेक्ट, ये एप्लीकेशन टू लीव है भाई, ठीक है, तुम्हें बुलाया जाएगा, तुमसे ही बात की जाएगी नेक्स्ट डे जब आओगे, एप्लीकेशन को डिटेल में नहीं पढ़ा होगा। तो ऐसा ही होता है, इन्होंने कहा भैया बिजनेस लेटर बहुत लंबे लंबे होते हैं, सब्जेक्ट आपको उन लंबी लंबी चीजों को किस में बताता है, शॉर्ट में बताता है, ठीक है। लॉन्गर लॉन्गर लेटर्स को यूजफुली शॉर्ट में बताता है, हेल्प्स रीडर फाइंड आउट व्हाट द कंटेंट ऑफ द लेटर, रीडर को पहले ही पता चल जाएगा भैया किससे रिलेटेड है इसका मैटर, ठीक है, जैसे कि उन्होंने यहाँ पे लिखा, दोनों ऑप्शन है। सब्जेक्ट हमेशा हाईलाइटर होना चाहिए, आप अगर नोटिस करो तो उन्होंने सबसे पहला वर्ड ई जो है बोल्ड में लिखा है, पहला वर्ड बोल्ड में, बी बोल्ड में, और यहाँ पे उन्होंने क्या बोल दिया, सारे सारे टर्म्स बोल्ड। तो बोल्ड पहला कैप, पहला क्या कर रखा है उन्होंने, कैप्स में दे रखा है, तो क्यों ऐसा, क्योंकि क्या करना चाहते हैं ये लोग, हाईलाइट होना चाहिए, ताकि एक बार सब्जेक्ट पढ़े समझ में आ जाए। सब्जेक्ट इज आइदर अबव, अब देखो क्या लिखा है, आइदर अबव या फिर बिलो द सैल्यूटेशन। आप बचपन में कहाँ लिखते थे, आप पहले क्या लिखते थे, टू द प्रिंसिपल क्लास टीचर, और फिर क्या लिखते थे, फिर सब्जेक्ट लिखते थे, फिर सैल्यूटेशन लिखते थे, ठीक है, ध्यान देना, पहले लिखते थे डियर सर मैडम, फिर लिखते थे सब्जेक्ट, फिर लिखते थे सब्जेक्ट, लिखते थे ना, टू द प्रिंसिपल लिखा, यही हो गया ना, इनसाइड एड्रेस तो यही है, टू द प्रिंसिपल, फिर क्या लिखते थे, सब्जेक्ट लिखते थे, फिर क्या लिखते थे, डियर सर सैल्यूटेशन, ठीक है। तो पहले इनसाइड एड्रेस लिखते थे, फिर सब्जेक्ट लिखते थे, फिर सैल्यूटेशन। अब ना देना, हमने पहले क्या पढ़ा, इनसाइड एड्रेस,
उसमें भी पहले भी इनसाइड एड्रेस लिखते थे टू द प्रिंसिपल। फिर उन्होंने हमें क्या बता दिया, सैल्यूटेशन। फिर सैल्यूटेशन के बाद उन्होंने हमें क्या बताया, सब्जेक्ट। और साफ साफ बोल दिया है कि वो क्या हो सकता है, अबव भी हो सकता है और बिलो भी। आप क्या करते थे पहले, अबव करते थे, आप डियर सर के ऊपर लिखते थे अबव। फिर उन्होंने बोला ये अबव भी हो सकता है और बिलो भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन है। क्यों बता रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्जाम में तुमसे एक बिजनेस लेटर बनवा सकते हैं क्या, नहीं बनवा सकते। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि भैया अबव आता है, उसके लोअर आता है, या फिर ऑप्शन होगा कि भैया अबव बिलो दोनों आ सकता है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, लिखना तो कुछ है नहीं वैसे भी, ठीक है। चलिए, ब्रीफ ब्रीफ लेटर होता है। और सब्जेक्ट हेडिंग में भी क्या लिखा है, रिडंडेंट, मतलब रिडंडेंट, नॉट नेसेसरी। किसी किसी में सब्जेक्ट होता भी नहीं है, जब आपके ऑलरेडी बिजनेस लेटर बहुत छोटे हैं। सब्जेक्ट का मेन पर्पस क्या था, बड़े बड़े लंबे चौड़े लेटर के शॉर्ट में। जब आपका लेटर ही क्या है, शॉर्ट है, तो फिर सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भैया कब सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट की जरूरत कब नहीं होगी, जब जब शॉर्ट होगा। मे ऑल्सो बी यूजफुल इन द शॉर्ट लेटर, ठीक है, लेटर रीच द राइट पर्सन, ठीक। सब्जेक्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, मेन बॉडी। मेन बॉडी अब यहाँ पे लिखना चालू। इनका मेन बॉडी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट होता है इंट्रोडक्शन। पहला पार्ट क्या होता है, इंट्रोडक्शन। दूसरा मिडिल सेक्शन, मिडिल बॉडी होती है। और फिर होता है बच्चा कंक्लूजन। तो मेन बॉडी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 में। पहला इंट्रोडक्शन, आखिरी कंक्लूजन, बीच में क्या होता है, मिडिल, मिडिल सेक्शन, इंफॉर्मेशन। आ जाए, डिवाइडेड इन द 3 पार्ट। इंट्रोडक्शन में वी स्टेट द पर्पस ऑफ द लेटर। आप हमेशा पर्पस बताओगे, आप हमेशा इसमें क्या बताओगे, आपका पर्पस, ठीक है। मिडिल सेक्शन में आप फैक्ट्स बताओगे इन अ लॉजिकल और कोहेरेंट, मतलब क्या होता है, क्लियर, वर्ड की मीनिंग पता होने चाहिए, ठीक है। फैक्ट्स लॉजिकली और एकदम क्लियर मैनर में। इंट्रोडक्शन में आप पूरी चीजें शॉर्ट में बता दोगे कि हमें छुट्टी चाहिए, हमें क्या चाहिए, छुट्टी चाहिए, पहले बता दोगे। फिर मिडिल में क्या बताओगे, रीजन बताओगे क्यों चाहिए, है ना। तो आप बता दो कि भैया बुखार था, घर में शादी थी, जो भी वॉटएवर आपको बोलना। लास्ट फिर कंक्लूजन में अटेंशन, सॉरी में मेंशन क्या, फीडबैक। अब ये एप्लीकेशन तो है नहीं, यहाँ पे आपसे फीडबैक, फीडबैक मांगने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन होगी कि मैं आपको कांटेक्ट करूंगा इतने दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में। बिजनेस लेटर की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस लेटर में मेन बॉडी में कितने पार्ट्स होते हैं, 3। पहला इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या बताया जाएगा, मेन पर्पस, हमें आपकी कंपनी से ये प्रोडक्ट खरीदना है। फिर बताओगे डिटेलिंग, प्रोडक्ट में हमें ये वाली चीज 10 चाहिए, ये वाली चीज 5 चाहिए, ये वाली चीज 20 चाहिए, जो भी। फिर बताओगे कंक्लूजन, फीडबैक, ये मुझे आप कब तक दे देंगे, आप इसका रिप्लाई कब तक दे देंगे। 3 पार्ट समझ में आ गया। सम एक्सप्रेशन गिवन बिलो, उन्होंने कहा कि आप ये सारी चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। इट इज नॉट एडवाइसेबल एवरी बिजनेस लेटर कि आप क्या यूज करो, थैंकिंग यू। आप एप्लीकेशन नहीं लिख रहे हो, ये सारी चीजें एप्लीकेशन में पढ़ते थे, रिस्पेक्टेड सर, थैंकिंग यू। बिजनेस लेटर में ये सारे वर्ड यूज नहीं होते हैं। आप ज्यादा बेटर है, वी थैंक यू इन एंटिसिपेशन, वी लुक फॉरवर्ड फॉर दी फेवरेबल रिस्पॉन्स, ठीक है। तो उन्होंने कहा भाई ये सारी चीजें यूज करो, ज्यादा बेटर है, ठीक। लिखना पड़ेगा रिस्पेक्ट देनी है ना। रेजिग्नेशन दे रहे तो उसका मतलब ये नहीं कि चलो अब तो कुछ भी बोलेगा, फॉर्मेट यही होगा, है ना। मन में तो बहुत कुछ लिखना चाहते हैं लेकिन नहीं लिख सकते, ठीक है। फिर अब हमारी मेन बॉडी खत्म। फिर क्या आता है बच्चा, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। अब अपन बंद कर रहे हैं पूरा। क्या लिखते थे एप्लीकेशन में, नहीं, योर फेथफुली, सिंसियरली, ये सब लिखते थे, तो क्लोज कर रहे हैं। अब आप थैंक्स एक तरीके से दे रहे हो, तो उन्होंने क्या लिखा है, अगर सर यूज कर रहे हो तो क्या, योर ट्रूली, डियर सर, योर फेथफुली, डियर। इन्होंने कहा ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हाँ चलेगा चलेगा। मैच द सैल्यूटेशन, उन्होंने कहा कि जनरली आपका जो सैल्यूटेशन होता है उसी से मैच करने वाला होता है। बेस्ट तो यही होता है, सर के लिए ये यूज होगा, डियर सर के लिए ट्रूली, इसलिए बोल रहे हैं कि हम सर हो, आप हमारे बॉस हो, है ना। तो जो भी हम बोले ट्रूली मतलब हम आपका कौन सा, ट्रूली मतलब क्या होता है, सच हमेशा बोलने वाला, ठीक है। नहीं सिंसियरली इसलिए बोलते थे कि स्टूडेंट होते हो ना, तो इसलिए मिस्टर एक्स को बोले तुम सिंसियरली ले लो। अब एक चीज बताइए, एक कॉमन एरर होता है,
एपिस्ट्रॉफी लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? द कॉमन एरर इज टू यूज एपिस्ट्रॉफी, नहीं लगाना चाहिए। हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है, ये जैसे लिखा है ना, कॉमा लगा के जो लिखते हैं ना, ये नहीं, ये होता ही नहीं। ठीक है, तो एक कॉमन गलती की जाती है। तो एग्जाम में तुम्हें वैसे तो लिखना नहीं है, रियल लाइफ में लिखना है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेंगे? सही लिखा है, गलत लिखा है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ये पैटर्न। और फाइनली क्या कर दिया इन्होंने, ये भी बोल रखा है ट्रूली और जो सिंसियरली ना, इसको भी क्या कर देते हो, गलत गलत स्पेलिंग लिख देते हो, है ना। बचपन में तो रट लिया था फिर भी हमने। सिग्नेचर बोले तो फाइनली आप सिग्नेचर करके खत्म करेंगे। आफ्टर लिविंग 4 to 5 लाइन छोड़ देना, स्पेस छोड़ देना है, और सिग्नेचर थोड़ा सा स्पेस देने के बाद इन्होंने कहा सिग्नेचर जब करोगे तो प्लीज नेम लिखना, किसमें, कैपिटल में। ठीक है, विद इन ब्रैकेट टू फॉलो डेजिग्नेशन के साथ। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये नाम लिखा है और नीचे क्या लिखा है, डेजिग्नेशन, रीजनल सेल्स मैनेजर। आप अपना नाम लिखोगे, डेजिग्नेशन में क्या डालोगे, CS कंपनी सेक्रेटरी। तो ऐसा लिखा होना चाहिए कि भैया ये है कौन। बस नाम लिखा तो किसी को कुछ पता चला क्या? नहीं। तो नाम लिखोगे विद डेजिग्नेशन। तो फाइनली अब पूरा लेटर खत्म होता है और साथ में हमने क्या दे दिया, इंक्लूजर। इंक्लूजर क्या होता है? एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट होता है, साथ में अटैच जो किया जाता है। ठीक है, इसके साथ इंक्लूज्ड है। फॉर एग्जाम्पल आपने आपने किसी कंपनी को जॉब अप्लाई किया है, तो आपने एक लेटर भी लिखा है और प्लस डॉक्यूमेंट्स भी देखे, मार्कशीट वार्कशीट सब। तो आप क्या बोलोगे, एनक्लोजर में ये सारी चीजें हैं। तो कॉपी जो आप सर्कुलेट कर दोगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एक तरीके से, है ना, जो एक्स्ट्रा, मेन तो लेटर होगी, उसके साथ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट। लिस्ट ऑफ द एनक्लोजर, लेकिन आप क्या करते हो, आपके लेटर के ही एंड में एनक्लोजर में लिख देते हो कि हमने इसमें मार्कशीट डाली है, हमने इसमें TC डाला है, ये डाला है, वो डाला है, और उसके बाहर अटैच कर दो। अब उसमें आपने लिखे 5 डॉक्यूमेंट और पीछे अटैच 2 ही है, तो समझ में आ जाएगा इस बंदे को कि क्या समझ में आ जाएगा, थे इसके साथ 5, बाकी 3 गुम हो गए, ढूंढो उसे, या फिर वो मंगवा लेगा। मान लो लिखा नहीं है, भेजे तो उसने 5, अटैच उसमें 2 ही है, तो सामने वाले को पता चला कि गुम हो गए? नहीं पता चला। एग्जाम में जब भी पेपर देते थे तो सप्लीमेंट्री लेते भी थे और लिखते भी थे, क्योंकि एक आध सप्लीमेंट्री अगर क्या हो गई, मिसप्लेस हो गई, तो पता चल जाएगा कि एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री थी। तो एनक्लोजर में क्या किया जाता है, एंड में साइन करने के बाद लिखा जाता है इसमें क्या क्या चीजें साथ में हमने अटैच कर रखा है। फाइनली एनेक्चर, एडिशनल डॉक्यूमेंट। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस समझो। ये क्या बोलता है, डिटेल्स whom copies circulated may be given below the designated center। ठीक है, जो वो देना चाहता है। और क्या लिखे, we wish annexes some document with the letter the information about these lists at the end। दोनों में डिफरेंस ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है। ये एनेक्चर एडिशनल डॉक्यूमेंट है और ये सपोर्टिंग। फॉर एग्जांपल मार्कशीट वगैरह क्या कहलाएंगी, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, एडिशनल डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, आपको और भी अगर कुछ इंफॉर्मेशन देनी है, और भी इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे मेन चीजें हो गई, उसके अलावा और एक्स्ट्रा देनी है जो उन्होंने मांगी भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इस जॉब को अप्लाई करने वाला हमें हमें मार्कशीट दे देगा, 10th की 12th की दे देगा, कॉलेज की दे देगा। ठीक है, आप कहोगे कि नहीं मुझे ना बहुत सारे अवार्ड्स मिले, मेरे ना बहुत सारे मेडल्स मिले कुछ दूसरे एरियाज में, तुम वो भी प्रोवाइड करना चाहते हो, तो फिर उसे आप एज अ एनेक्चर दोगे, मतलब और एडिशनल चीजें। इज दैट क्लियर? जो आप एक्स्ट्रा बताना चाहते हो, जो हमें चाहिए भी नहीं लेकिन स्टिल आप दोगे, तो शायद तुम्हारी रेपुटेशन बाकियों की कंपैरिजन ज्यादा अच्छी लगी, हम ज्यादा अच्छा आपको अप्रोच करें। क्लियर है? पूरा फॉर्मेट खत्म। फटाफट सबसे पहले क्या होता है, लेटर हेड, फिर हम क्या डालते हैं, रेफरेंस नंबर, रेफरेंस नंबर के नीचे डेट। अब ये नोटिस करो कि यहाँ पे चीजें फ्लैक्चुएट नहीं हुई, जो फ्लैक्चुएट हो सकते हैं वो भी याद रखने का, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा। डेट के बाद उन्होंने क्या बोला, स्पेशल मार्किंग। ठीक है, रेफरेंस नंबर को उन्होंने कुछ बोला था, क्या इसको राइट साइड भी कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, ये सब बातें याद रखनी। स्पेशल मार्किंग के बाद हमें क्या लिखना है, इनसाइड एड्रेस। इनसाइड एड्रेस के नीचे फिर क्या आएगा, अटेंशन लाइन। अटेंशन लाइन के बाद क्या, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन के बाद क्या, सब्जेक्ट। अब मुझे बताओ, सब्जेक्ट के सैल्यूटेशन के ऊपर भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, याद रखना। फिर आती है अपनी मेन बॉडी। मेन बॉडी में कितने पार्ट्स होते हैं, 3। पहला होता है इंट्रोडक्शन, बेसिक मेन पर्पस बता दो, फिर उसकी मेन पर्पस की डिटेलिंग इन्फॉर्मेशन मिडिल सेक्शन में बताओ, फिर फाइनली कंक्लूजन में फीडबैक। ठीक है, ये सब खत्म होने के बाद नेक्स्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करने के बाद क्या आता है, सिग्नेचर, नेम विद डेजिग्नेशन, और फाइनली फिर हम एनक्लोजर और एनेक्चर सारी चीजें डालेंगे। क्लियर है? अब वो जो लेटर, हाँ बेटा वो
हाँ वही, अब मैं ये लेटर दिखा रही हूँ, आपकी बुक में भी बहुत सारे लेटर दे रखे हैं। सबसे पहले तो ये लेटर हेड है, ये डेट दे रखी है। रेफरेंस नंबर ज्यादातर वही यूज होगा बच्चा जहां पर बहुत सारे लेटर यूज होते होंगे। जो साल में एक यूज कर रहा है बच्चा, या फिर 5 साल में एक यूज कर रहा है, क्या उसे रेफरेंस नंबर देने की जरूरत है? क्या नहीं। रेफरेंस नंबर का पर्पस क्या है? बहुत ज्यादा लेटर्स होते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे दी? डेट। फिर ये क्या है? ये एरिया बताओ, ये क्या है? इनसाइड एड्रेस बोलेंगे। ये क्या है? डियर सर, डियर मिस्टर, सैल्यूटेशन। फिर ये हमारी क्या होगी बच्चा? मेन बॉडी, ठीक है। अब देखो, प्लीज फील फ्री, क्या लिखा है? प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी इफ यू वुड लाइक टू डिस्कस द रिपोर्ट। ये एक तरीके से क्या फीडबैक वाली बातें कर दी है कि प्लीज यार मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना, ये फीडबैक वाली बात है, ठीक है। इन्होंने जो मेन पैराग्राफ है उसमें दोनों बातें साथ में डाल दी। कौन सी दो बातें? इंट्रोडक्शन में पर्पस भी और उसकी डिटेलिंग भी डाल सकते हैं, क्योंकि रिलेटेड ही होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ लीव के लिए मैं अप्रोच कर रही हूँ, तो साथ में डाल दिया ना क्यों कर रही हूँ, क्योंकि भैया रात भर बुखार में थी, ठीक है। चलिए, फिर ये सिंसियरली क्या है? सिंसियरली क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। फिर सिग्नेचर विथ नेम विथ डेजिग्नेशन। इज दैट क्लियर? अटेंशन लाइन क्या होता है? कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान को फोकस करना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगी कि जो ये बातें हैं, ये बातें स्पेसिफिकली एक स्टूडेंट के लिए है, तो मैंने अटेंशन कर दिया। अगर सबके लिए है तो कोई दिक्कत नहीं है, सब ये इंफॉर्मेशन देखें। हाँ, कहाँ होती है अटेंशन लाइन? कहाँ होती थी? इनसाइड, इनसाइड एड्रेस के नीचे। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल भी दे रखा है कि हम किसी एक मिस्टर, है ना, हरीश अरोरा को लेकर स्पेसिफिक बात करें तो अटेंशन। अभी लेटर्स पढ़ेंगे और बेटर होते जाओगे, ठीक है। ये समझ में आ गया? अब आपकी बुक में चलेंगे। चलो, आप ही की बुक का है, ठीक है। एक रैंडम लेटर मैंने आपकी बुक का निकाल दिया और एक बार मैं आपको दिखा रही हूँ। ये क्या है ऊपर? सबसे ऊपर क्या है? लेटर हेड। ये ऑलरेडी प्रिंट करवा करवा के पेपर्स रखे होंगे, जैसे हमने भी आईटेक्स के रखे हुए कि किसी को अगर लेटर हेड देना तो लेटर, अदरवाइज हम नॉर्मल प्रिंट में देते। लेटर हेड में कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी। क्या क्या रहती है? सिन रहता है, कंपनी का नाम होता है, ये कंपनी का नाम है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, फोन नंबर है, ईमेल आईडी है, ठीक है। सिन नहीं लिखा लेकिन कहा होना चाहिए, बिना उसके तो लेटर इनकम्प्लीट है। ये क्या है ये बताओ? नंबर है। कौन सा नंबर? रेफरेंस नंबर। डेट बता रही मैं, बता रही। ये क्या है? रेफरेंस नंबर। इस रेफरेंस नंबर से क्या पता चलेगा? लेटर पता चलेगा, ठीक है। ये क्या हो गई? डेट। ये रेफरेंस नंबर है, ठीक है, ये डेट है। अब ये क्वेश्चन क्या है? इनसाइड एड्रेस है। ये क्या है? ऑर्डर नंबर। समझना, फॉर एग्जाम्पल पहले मैंने एक ऑर्डर मंगाया था, ठीक है, तब ये नहीं लिखा होगा। सिंपल, ये कंपनी है, कंपनी एक्सवाइजेड दिस, मैं आपसे ये मंगवा रहा हूँ, ठीक। मैंने दोबारा से आपको दिया और दोबारा से आपको दिया, और मैंने क्या बोला कि मैंने आपको इससे पहले भी अप्रोच किया था इस ऑर्डर नंबर में, तो ये पुरानी अप्रोचिंग है। ये क्या कह रहे हैं? पुरानी अप्रोचिंग। इसलिए ये क्या हो गया? ऑर्डर नंबर। रेफरेंस नंबर लेटर का, और रेफरेंस नंबर किसका हो सकता है? ऑर्डर का भी हो सकता है। तो रेफरेंस नंबर तो किसी का भी हो सकता है। स्कूल में बता दे क्यों रहता है? क्यों डालते हैं? रेफरेंस नंबर का पर्पस क्या है बता? ताकि पता चल जाएगा। तो ऑर्डर नंबर से पता चल जाएगा। ये वाला ऑर्डर तो आपने अभी तक दिया ही नहीं है। डोमिनोज जाते हो, एक नंबर मिलता है, ये ऑर्डर आया ही नहीं, निकल गया, तो नंबर पूछते हैं आपसे, नंबर बताओ, ताकि वो तुरंत आइडेंटिफाई कर सके। नाम ढूंढते रहेंगे, सेम नाम के कितने लोग आते हैं, लेकिन नंबर किसी एक को अलॉट होता है, ठीक है। समझ में आया? डियर सर क्या है ये? सैल्यूटेशन। क्या मिस कर गया बताओ? मिस क्या हो गया इसमें? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट खा गए ये लोग, लेकिन याद करो सब्जेक्ट हर किसी में होता है क्या? शॉर्ट लेटर्स में सब्जेक्ट नहीं होता है, लंबे में होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हर कहीं होता है क्या? शॉर्ट जो है उसमें नहीं। फिर हमने मेन बॉडी पढ़ी थी। मेन बॉडी में कितने कितने पार्ट्स थे? 3 थे। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा वो देखो पुरानी डेट का ही बोला कि इतनी तारीख को मैंने भेजा था, आपने अभी तक दिया नहीं,
ठीक है, फिर डिटेल इन्फॉर्मेशन, और फाइनली क्या होता है, फाइनली क्या होता है, फीडबैक। वी रिक्वेस्ट यू काइंडली रिप्लेस, ठीक है, जो भी उनका रिप्लेस करना होगा। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, उसके बाद स्पेस छोड़ना है सिग्नेचर के लिए, नेम विद डेजिग्नेशन। बताओ समझ में आ जाएगा कौन सा ऊपर है नीचे। इसमें सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में लिखवाया नहीं जाएगा, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ पर इस टॉपिक को करते हैं ओवर। खुश।